पार्टिसिपेशन जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू बोले या डायरेक्ट बोले, वो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत जोर का आया है। और अब मुझे लगता है एडवाइजर और एजेंट्स भी हैं जो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स का पैसा उठा के मिड कैप स्मॉल कैप में डलवाने लग गए हैं। बट मिड कैप स्मॉल कैप में ही पैसा बनेगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन वैसे मिड कैप स्मॉल कैप में बनेगा जो मिड कैप स्मॉल कैप आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ ही नहीं है तब तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये आपको नजरिया देखना पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप लेना चाहिए, भाव घटेगा तो और लेना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो। अगर आपका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है तो फिर आपको पता है शॉर्ट टर्म में तो बस सिक्का उछालने वाली बात है, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आप लोग जिसी को भी समय मिला हो, थॉटफुल इन्वेस्टर का वो चैप्टर पढ़े जहां मैंने टॉप और बॉटम का आइडेंटिफिकेशन बताया था, कैसे होता है आइडेंटिफिकेशन। अभी तक क्लासिक कॉपी बुक स्टाइल में चला आ रहा है कि ये जितने रेलवे स्टॉक्स थे, जितने डिफेंस स्टॉक थे, सब क्लासिक कॉपी बुक स्टाइल में चला आ रहा है कि इनका टॉप हो गया है। अब ये कब ये डिफीट होगी, ये थ्योरी कब लुढ़केगी, जो मेरी वाली थ्योरी है कि सारे स्टॉक पीछे से 6 महीने में डबल हुए हैं, सारे स्टॉक में पब्लिक पार्टिसिपेशन आया है, सारे स्टॉक्स में आप अगर देखेंगे तो ये एक दिन से ज्यादा भाव टिका ही नहीं है, 1 घंटे से ज्यादा अगले 2 3 4 दिन में 7 8 10 15 18% तक स्टॉक गिर गया है। सारे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत जबरदस्त हुआ है पिछले 3 4 5 दिन में। मतलब कि पार्टिसिपेशन जोर का हुआ है, सबको टान लिया अंदर। कौन कौन बचा है, मतलब जैसे पकड़ के बोलता है ना, कौन कौन बचा है इधर आओ, तो वैसे करके टाना गया है सबको। और ये थ्योरी बता रही है कि टॉप आउट हुआ है, लेकिन पक्का टॉप आउट हुआ है नहीं हुआ है ये जब पता चलेगा। अगले 5 दिन बहुत क्रिटिकल है। नॉर्मली जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो डॉक्टर बोलता है कि अगले 72 घंटे बहुत जरूरी है आपके लिए और उसके बाद ही हम बता पाएंगे क्या होगा। तो मुझे लगता है सारे स्टॉक्स के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स से नेक्स्ट 96 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 72 से 96 आवर्स के अंदर अगर ये टिक गए, स्टेबल हो गए, क्योंकि देखो अगर ये बुल मार्केट खत्म हुआ है, अगर ये बुल मार्केट खत्म हुआ है पीएसयू, डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स के लिए, तो ये भाव में भी नहीं टिकेंगे। ये भाव में या तो उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। आपको ये साइडवेज नहीं आ सकते, या तो ये नीचे गिरने लगेंगे और नहीं तो एक रिकवरी बहुत जोर की क्विक मारेंगे, इतनी जोर की रिकवरी मारेंगे कि जितने बचे हुए हैं वो सब घुस के अंदर ले लेंगे, बोलेंगे बस अब हो गया। और ये रिकवरी जब लास्ट में आएगी एक बार, तो उसके बाद आपको देखना है कि ये क्या पुराना हाई लेकर बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर पुराना हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है उस रिकवरी के बाद भी और वापस नीचे आकर इस बार का लो तोड़ता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, डाउ थ्योरी है, 100 साल पुरानी थ्योरी है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स और लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स वाली थ्योरी है। आपको वही थ्योरी के हिसाब से चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, बिकॉज फंडामेंटल हिसाब से अगर आप स्टॉक्स रखते तो कभी का आपका निकल गया होता। आप ये स्टॉक पार्टिसिपेशन में रखे हैं, मोमेंटम में रखे हैं, ओवरऑल ट्रेडिंग व्यू से रखे हैं, तो ऑब्वियसली उसको उसी ढंग से डील करना पड़ेगा। फंडामेंटल अब काम को इस पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट 3 4 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या कैसे स्टॉक रिएक्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन इतनी जबरदस्त जो वॉल्यूम हुई है ये बता रही है कि कुछ और स्टॉक्स में है। लेकिन अगर ये पार्टिसिपेशन के हिसाब से भी आप देखें, अगर वापस ऊपर की तरफ जाता है, नए हाई की तरफ जाता है, तो पीछे जितने वॉल्यूम हुए उतने ही वॉल्यूम चाहिएगा इसको और ऊपर जाने के लिए, बिकॉज बहुत भयंकर रूप से वॉल्यूम से बिका है लास्ट 2 3 4 दिन में। और अगर ये रिकवरी करती है तो उस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम से चाहिएगा इसको और ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। और मार्केट को